जिंदा था, वो हमेशा जीवित रहेगा, युगानुयुग रहेगा, युगानुयुग रहेगा, युगानुयुग रहेगा, युगानुयुग रहेगा। हालेलुया, आमीन। एक बार फिर से बोलिए, अपनी आंखें बंद करेंगे, फिर से बोले, परमेश्वर तेरा वचन कहता मांगोगे तो दिया जाएगा। फिर से बोलो, तेरा वचन कहता है मांगोगे तो दिया जाएगा। फिर से बोलो, तेरा वचन कहता है मांगोगे तो दिया जाएगा। अपने हाथ को उठाकर बोलो, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, बड़ी जगह दे। फिर से बोलो, बड़ी जगह दे, बड़ी जगह दे, जगह कम पड़ रही है। फिर से बोलो, बड़ी जगह दे, बोलो जगह कम पड़ रही है, क्योंकि तेरे पुत्र इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम में, उसके पवित्र लहू के द्वारा ये कलीसिया महान अभिषेक चर्च बढ़ रही है। लोगों की भीड़ बढ़ रही है, लोगों की भीड़ बढ़ रही है। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जब पहली बार परमेश्वर के आत्मा ने मुझे चुना अपना मंदिर होने के लिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं जानता नहीं था। मैं प्रभु के लिए तो बहुत पैसा रहा हूँ। मैंने अपनी माँ को भी डांट लगाई प्रभु के चक्कर में। परमेश्वर के दासों का निरादर नहीं होना चाहिए, स्पेशल खास करके वो जो हमें वचन। और मैं शुरू से ही परमेश्वर के लिए, लेकिन मैंने ये बात सुनी थी कि तुम्हारा जो शरीर है पवित्र आत्मा का, और मुझे पता नहीं था कि परमेश्वर का आत्मा जब किसी शरीर को चुनता रहने के लिए तो क्या होता है। तो मैं एक सभा में था, तो पहले दिन तो मैंने बहुत हालेलुया आमीन उछल कूद जो भी होती है। दूसरे दिन जब मैं घर से निकला तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि आज उतना ही करना जितना परमेश्वर का दास कहे। आज उतना ही करना जितना परमेश्वर का दास। तो मैं समझ नहीं पाया भाई, मैं क्योंकि लोग चिल्लाएंगे हालेलुया आमीन, तो मेरे को भी हालेलुया आमीन करना ही है। पर परमेश्वर ने बोला शांत रहना, जितना प्रभु के दास का है उतना करना है। अभी मेरी वाइफ मुझे देखे, इनको क्या हो गया आज, कल तो बड़ा चल रहे थे, बड़ी आराधना, बड़ा आमीन, बड़ा हालेलुया, आज शांत क्यों है? क्योंकि मुझे घर से प्रभु ने बोला तुझे शांत रहना है। और ऑलमोस्ट जब प्रेयर खत्म हुई तो जितना प्रभु के दास कह रहे थे बोलो आमीन, तो मैं आमीन बोल रहा था। खड़े हो जाओ तो खड़े, हालेलुया तो हालेलुया, ताली बजा तो ताली, मैं उतना ही कर रहा था जितना परमेश्वर के दास कह रहे थे। और जब प्रेयर खत्म हुई उसके बाद परमेश्वर के दास ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। पहली बार मैंने देखा कि परमेश्वर का आत्मा कितना बलपूर्व। बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर का आत्मा दाऊद पे उतरा तो कैसे उतरा? बल के साथ। कैसे उतरा? बल के साथ। एक फोर्स, एक ताकत, बाइबल में लिखा हुआ एक ताकत उसके ऊपर आ गई, एक फोर्स उसके ऊपर आया। उसने तो जब पहली बार परमेश्वर का आत्मा ने मुझे चुना अपना मंदिर होने के लिए कि इसमें रहकर मैं अपनी इच्छाओं को मनुष्य पे प्रकट करूंगा, इसमें रहकर मैं अपनी योजना मनुष्य को बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत
अंतिम दिनों का समय, बहुत जल्दी प्रभु। तो परमेश्वर का वादा है कि मैं अपने लोगों पे अपना आत्मा उड़ेलूंगा। ठीक है। अब आप कोई बड़ी, सुनिए, अब कोई बड़ी चीज देने से पहले या कोई बड़ी चीज लेने से पहले, आप अगर आप कोई 1 लाख की या 2 लाख की चीज ले रहे हैं, तो क्या आप उस चीज के बारे में पता नहीं करेंगे? बोलिए, है? थोड़ा कुर्सी ऐसे लगाइए, ऐसे लगाइए, मेरी तरफ फेस कर लीजिए। जब आप कोई महंगी चीज लेंगे, मान लीजिए आप एप्पल का फोन ले रहे हैं, 1-1.5 लाख का, 75,000 का फोन ले रहे हैं, तो क्या आप उसके बारे में कोई जानकारी नहीं लेंगे? क्या पता नहीं करेंगे कि इसे लेने के बाद मेरा फायदा है या नुकसान, है ना? तो परमेश्वर जब अपना मंदिर होने के लिए या किसी के अंदर रहने के लिए जब चुनता है, तो एक दिन नहीं, सालों रिसर्च करता है उसके ऊपर। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल भी लगे, परमेश्वर से परखता है। तब जाके पवित्र आत्मा उसे अपना मंदिर। तो जब भी आपने देखा परमेश्वर की ये पवित्र आत्मा का एक अभिषेक, बड़ा एक सामर्थ, एक मस्सा है। जब परमेश्वर जब यहाँ उतरा परमेश्वर, तो मुझे समझ नहीं आता था, मेरे क्या हो रहा है अंदर। कोई चीज मेरे, जैसे एक बेबी उछलता है ना, अंदर कोई चीज मेरी बहुत जोर की यहाँ उछलती है, एक बेबी की तरह मुझे लगता है। तो वो परमेश्वर ने जब मुझे अपना मंदिर बनाया, मैं कहता यहाँ मेरे ऐसे जोर क्यों लगता है मेरे, तो मुझे लगा मुझे कुछ, खुदा मुझे माफ करे। तो उस दिन परमेश्वर की दासी पर एक वीडियो आई, प्रभु के दास की, और वो इस देश के नहीं है, बाहर देश के हैं। वो इतने पावरफुल दास है, वो ना जाने कितने पास्टर उनके जो है, जो बड़े बड़े सामर्थ्य के काम करते हैं, उन्होंने हम बैगी हिंद के नाम से जानते हैं। तो मैंने उनकी वीडियो देखी, मैंने सेम ही है जैसे इनको हो रहा है, ऐसा ही मुझे होता है। तो परमेश्वर जब किसी को चुनता है, तो पहले उसके अंदर है, उसके मन में, उसके हृदय में, उसके जीवन में क्या चल रहा है ये देखता है। आप संसार के सामने मीठे हो, हाँ जी 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 चाचा जी, जी मामा जी, जी, लेकिन परमेश्वर के सामने कड़वे हो। तो क्या परमेश्वर अपनी कोई महंगी चीज आपको देगा? मुझे बताइए, इस संसार में सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन सी महंगी और सबसे हाईएस्ट लेवल पर कौन सी चीजें, बताइए? परमेश्वर में बताइए। परमेश्वर का वचन नहीं, वचन नहीं, वचन तो है, वचन तो बहुत है, लेकिन और बताइए। आपको पता है परमेश्वर हमें क्या मांगने के लिए बोलता है? अभी आपने कहा मांगोगे तो दिया जाए, पर आपको पता ही नहीं परमेश्वर क्या कहता है मांगना तुम्हें, क्या चाहिए तुम्हें, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आपने पूरा वचन नहीं पढ़ा, वो पूरा वचन क्या है? वहां ये नहीं है आप फ्रिज मांगोगे तो दिया जाएगा, कूलर मांगोगे तो दिया जाएगा। वचन तो ये कहता है कि तुम्हारी रोज की जरूरत तो है, जो मांगने से पहले मैं जानता हूं तुम्हें क्या चीज की, उसे मांगने के लिए नहीं कहता प्रभु, कपड़ा रोटी मकान मांगने के लिए। लेकिन पता क्या कहता है? आइए हम पढ़ते प्रभु का वचन। और इससे पहले कि हम वचन पढ़े, बीते सितंबर में परमेश्वर ने मेरे साथ बड़ी बड़ी भलाइयां की है, खुदा ने मुझे बड़े आशीष दिए। और ये अक्टूबर का जो महीना है, मेरे प्रभु ने मुझसे कहा है, ये उसके ये उसके उपकारों का महीना है। मैं बिलीव करता हूँ, वो जो कहता है वो करता है, और जो करने चाहता है वही कहता है, और जब वो करने लगे तो कोई उसका हाथ रोक नहीं सकता। सभी बोले हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो, अपनी प्रॉपर्टी को, अपने धन को, अपनी बाइबल को अपने हृदय से लगाओ, अपने दिल से लगाओ, उसका आदर करो। वो परमेश्वर का प्रभु, मैं तेरे मुंह से तेरा आदर करने वाला ना हो,
बोलो मैं सिर्फ जीभ से तेरा आदर करने वाला ना हूं। तेरे वचन का आदर मैं केवल जीभ से ना करूं। फिर से बोलो मैं तेरे वचन का आदर केवल जीभ से ना करूं, बल्कि रूह और सच्चाई से करूं। फिर से बोलो हृदय से करूं। तेरे वचन का आदर मैं हृदय से करूं। बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। फिर से बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तेरा वचन अटल है, तेरा सारा वचन सच्चा है, तेरा सारा वचन अटल है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजाला है। तेरा वचन मेरे लिए सोने और चांदी से कीमती है। आज जितना वचन मैं सुनूं मेरे हृदय की पट्टियों पे, मेरे मन पर यीशु मसीह के नाम में कूद जाए। मैं तेरे वचन में बना रहूं, तेरा वचन मुझ में पाया जाए, यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय, लूक चैप्टर 11 उसका 9, 10, 11, 12 एंड 13। 11 का 9 से 12 तक हम पढ़ेंगे। 11 लूका, नए नियम की तीसरी किताब, मत्ती, मरकुस, लूका पेज नंबर 103, 103 पेज नंबर। जिनके पास माइक है ऊंचे शब्द से पढ़े। हालेलुया। सभी बोलो हालेलुया। कितने लोग बिलीव करते हैं कि परमेश्वर यहाँ है? मैं आपको रियल बता रहा हूं, परमेश्वर यहाँ है। वो 2 के लिए आया है, पता नहीं। एक तो मैं हूं क्योंकि कंफर्म है, दूसरा मुझे हो सकता है मेरी वाइफ हो सकता है कोई और हो, दूसरा हो, तीसरा कोई और हो सकता है। हालेलुया। तब परमेश्वर जब किसी को चुनता है, सुनिए ध्यान से, इस पर देखिए मित्र, उसे सर्च करता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 4 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल भी। आपको पता है नूह का परिवार परमेश्वर ने क्यों बचाया था? लिखा पृथ्वी भर में नूह जो परमेश्वर की नजर में धर्मी था। यानी नूह पर परमेश्वर क्या रखता था? अपनी नजर रखता था। अब वो परमेश्वर ने अपनी नजरें बंद कर रखी है, सही ना? अरे अब भी परमेश्वर नूह के समान हम पे, मुझ पर अपनी नजरें आप पर रखता है, पर रखता है। कौन सही है? देखिए मैं आपको ओपनली बताता हूं, मैं सच्चा परमेश्वर का दास हूं। कभी किसी स्त्री की बात मैं बता रहा हूं, पूरे टाइम वो पहले दिन दूसरे दिन कुछ पूछा, क्या करोगे क्या करोगे क्या करोगे? जो परमेश्वर के दास कहेंगे, जो पास्टर कहेंगे, जो परमेश्वर के दास कहेंगे, वो होगा वो होगा वो होगा। लेकिन जब बात आई खाने की तो जो हमारे रिश्तेदार है ना वैसा करेंगे। मतलब परमेश्वर को यूज कर रहे हैं, परमेश्वर को आदर नहीं दे रहे। मैं आपको कहता हूं, आप एक रसगुल्ला भी ला रहे हो ना तो परमेश्वर को दो, पहले उसका आदर करो। उसे रसगुल्ला नहीं खाना, उस रसगुल्ले में उसे आदर चाहिए। एक वचन कहता है जो मेरा आदर करेगा मैं उसका। हालेलुया। जब आप सब कुछ परमेश्वर के अनुसार कर रहे हैं तो सब कुछ में सब कुछ होना चाहिए, कुछ भी रहना नहीं। आप बताइए बपतिस्मा में आप जब बपतिस्मा लें और आप कहें सर ये वाला हाथ को मत दीजिए बपतिस्मा, बाकी को दे दीजिए, तो क्या ये प्रॉपर आपने परमेश्वर को अपने आप को दे दिया? नहीं। आप बोले सर सही है, ठीक है, ये पूरा हाथ दीजिए, उंगली बाहर रहने दीजिए, क्या परमेश्वर इस चीज को मानेगा? क्या परमेश्वर चीज पर खुश होगा कि ये उंगली भी किसको दे? तू मुझको दे। परमेश्वर क्या कहेगा? मुझको दे। तुम जब सब कुछ परमेश्वर के अनुसार कर रहे हो तो वो क्यों छोड़े?
वही लोग गिर जाते हैं। तो परमेश्वर सर्च करता, ढूंढता, किसके अंदर मैं रहूं। हालेलुया। ये देखिए, पढ़िए, 9 पढ़िए जरा, सब लोग पढ़िए। और मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु नासरी, खुदा का बेटा, खुदाबंद मसीह, हमारा राजा कहता, मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला खोला जाएगा। जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है हाँ। उसे मिलता है, हाँ। और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। आगे, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा हाँ। कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? क्या ना देगा? पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? यानी प्रभु ने जो ऊपर से समझाया है ना, कि तुम अगर बुरे होकर, तुम्हारे लिए सबसे अच्छी वस्तु क्या है? क्या है तुम्हारे लिए सबसे अच्छी चीज? क्या है ना? पवित्र आत्मा। क्या लिखा है? जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी चीज क्यों ना देगा? नीचे क्या लिखा है? मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? तो हमारे अच्छी वस्तु क्या है? अच्छी चीज क्या है? सॉरी, वस्तु नहीं, अच्छी चीज क्या है? पवित्र आत्मा। पर पवित्र आत्मा क्यों? एक मनुष्य को, एक विश्वासी को, एक इंसान को, एक व्यक्ति को, एक चर्च को, एक पास्टर को, एक प्रभु की दासी को, एक बच्चे को पवित्र आत्मा क्यों चाहिए? क्या कारण है? कितने लोगों ने बिना गाड़ी के बिना वो जो गाड़ी है बिना ड्राइवर के देखी है, चलती हुई, सही चलती हुई, बिल्कुल ट्रैक पे चलती हुई? बताइए, कितनों ने ऐसा देखा प्लेन बिना ड्राइवर के सही चल रहा है कोई गाड़ी ऐसी कि उसे चला के छोड़ दो, सही जगह चली जाए? क्या करेगी? थोड़ी देर जाएगी, इधर घुसड़ेगी, इधर टकराएगी, इधर मार देगी, खुद टूटेगी, दूसरों को भी। जब एक परिवार के पास, एक घर में, एक चर्च में, एक पास्टर पे, एक विश्वासी पे, एक जन पर पवित्र आत्मा नहीं होता या गाइड करने वाला नहीं होता तो वो मिस गाइड होता है। मिस गाइड का मतलब गलत चीजें उसकी लाइफ में इंटर करती है। आपके जीवन में एक ऐसा मेंटर कहते हैं जो आपकी अगुवाई करे, है ना? एक ऐसा प्रभु का दास जो पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहा है। आपकी जिंदगी में होना ऐसा है कि जैसा आपके पास कोहे नूर है। कितने लोग कोहे नूर के बारे में जानते? क्या है वो? एक सबसे महंगा जो हमारे पास था, अब इंग्लैंड के पास है, उसकी रानी के ताज में लगा है। उसकी कीमत बहुत ज्यादा वर्ल्ड में। परमेश्वर ऐसे लोगों से, ऐसे जन को चुनकर, ऐसी जगह को चुनकर, उनमें अपना वास कर या अपना स्थान बनाकर लोगों से बात करता है ताकि वो मिसगाइड ना हो, अच्छी तरह। पवित्र आत्मा इतना इंपॉर्टेंट है कि बिना पवित्र आत्मा के आप अपनी जिंदगी का कोई भी काम लगा लीजिए, आप कुछ भी लगा लीजिए, आपके सुई में धागा डालना, ये भी आपको पवित्र आत्मा के द्वारा करना चाहिए। कहेंगे क्या? सुई में धागा? ये तो एक मूर्खता। नो, इंपॉर्टेंट समझा रहा हूं मैं आपको कि अगर इस सुई में धागा भी डालना है तो आपको पवित्र आत्मा की मदद चाहिए। लेकिन आपको पहाड़ पे भी चढ़ना है तो पवित्र आत्मा की। परमेश्वर कभी भी उसकी मदद नहीं करता जिसको उसकी मदद की जरूरत नहीं है। परमेश्वर उसकी मदद करता है जो हर दिन कहता है कि प्रभु मुझे तेरी सहायता चाहिए। लेकिन मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? अरे क्यों परमेश्वर हमें अपना आत्मा देना चाहता है? बताइए। जब मूसा 20 लाख लोगों को, 20 लाख इस्राएलियों को
मिस्र से निकाल कर कनान लेके जा रहा था, जब मूसा को परमेश्वर ने चुना तो कई बार इजराइली लोग परमेश्वर की परीक्षा करते थे। परमेश्वर अपना चिन्ह दिखाता था, अपनी भलाई दिखाता था, कभी परमेश्वर के दास के खिलाफ बोलते थे तो कभी परमेश्वर के खिलाफ। तो परमेश्वर ने बोला भाई मैं अगर इनके साथ चला तो मैंने नाश कर दूंगा। ये इतना बुड़बुड़ाते, इतना कुड़कुड़ाते हैं, इतने चमत्कार मैं दिखा रहा हूं, इतनी भलाई कर रहा हूं, फिर भी ये इनका मन मुझसे दूर है। मूसा ने पता क्या कहा, वहां लिखा, प्रभु के दास मूसा ने कहा, हे परमेश्वर अगर तू मुझे मेरे साथ नहीं चलेगा तो मैं एक कदम भी चलने वाला। क्यों? परमेश्वर का आत्मा क्यों बात किससे कर रहा है? मूसा परमेश्वर की आत्मा से, कि प्रभु अगर तेरा आत्मा मुझे गाइड करेगा नहीं, मेरे आगे आगे नहीं चलेगा तो मैं इन लोगों को कहीं, ये तो छोड़, मैं भी एक कदम जाने वाला। क्योंकि वो सफर था जंगल में, रेगिस्तान में, उसे पता है परमेश्वर नहीं होगा तो भैया रास्ते में ही मर जाएंगे। हम रास्ते में ही जहरीले सांप होंगे, बिच्छू होंगे, जानवर होंगे, और जिन जिन रास्तों से हम गुजरेंगे दूसरे देश के लोग भी तो हैं, कहीं वो हम पे अटैक। उसने कहा प्रभु मैं एक कदम भी तेरे बिना आगे। और आज लोग, विश्वासी लोग क्या करते हैं? बिना पवित्र आत्मा के डिसीजन ले लेते हैं, बिना पवित्र आत्मा के कुछ भी कर लेते हैं, बिना पवित्र आत्मा के, जी हाँ जी, बिना परमेश्वर की आत्मा में। उनको लगता है 20 रिश्तेदार आ गए, पवित्र आत्मा को पीछे रखो, अब 20 रिश्तेदार मिलके कर लेंगे जो करना है। अरे नहीं भाई, मेरे रिश्तेदार 1 करोड़ भी खड़े हो ना तो मैं पहले परमेश्वर के पास आऊंगा, प्रभु तू बता मुझे क्या करना है, तू बता। क्योंकि वो 20 करोड़ भी है ना तो मुझे गलत ही गाइड करेंगे, पर तेरा आत्मा कभी मुझे मिस गाइड होने, मुझे गलत गाइड होने नहीं देगा। क्यों प्रभु ने बोला कि तुम्हें क्या मांगना है, क्या तुम्हारे लिए जरूरी है? पवित्र आत्मा। हमारे लिए फ्रिज जरूरी है, टीवी जरूरी है, एसी जरूरी है, कूलर जरूरी है, घर जरूरी है, मकान जरूरी है, यस ये जरूरी है, लेकिन इसके अंदर रहने के लिए, इन चीजों की आशीषों के लिए पहले तुम्हें पवित्र आत्मा जरूरी है, तुम्हें परमेश्वर आत्मा जरूरी है। मेरा फ्रिज खराब हो गया, मैकेनिक ने मांगे 3,500-4 हजार, पवित्र आत्मा से मैंने हेल्प मांगी, मैंने अपनी पत्नी से बोला, प्रेयर करी, मैंने 300 रुपए में ठीक कर दिया। दूसरी बार फिर उसका कुछ खराब हुआ, पता लगा इसमें 800-900 1000 1200 लगते, पवित्र आत्मा से 100 रुपए में ठीक हो गया वो प्लग डाल के। और मैं परमेश्वर से मदद मांगता हूं। अरे परमेश्वर हमारे लिए बहुत जरूरी है, उसका आत्मा हमारे साथ नहीं होगा, पवित्र आत्मा हमें गाइड नहीं करेगा, हम मिस गाइड हो जाते हैं। आज जो मैं तुमसे बात कर रहा हूं, विश्वास कीजिए उसका आत्मा आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर ने मुझे चुना आपके लिए है, परमेश्वर ने मुझे चुना है ताकि मेरे द्वारा परमेश्वर आपको कुछ बातें बता सके। आप अगर मेरे ऊपर उंगली उठाते हैं तो हेलो, आप परमेश्वर पे उंगली उठा रहे हैं। अगर आप मेरी चुगली कर रहे हैं तो आप परमेश्वर की कर रहे हैं। अगर आप मुझे आशीष दे रहे हैं, प्रभु ने कहा जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। क्यों? क्योंकि जिसके साथ परमेश्वर रहता है, वाचा बांध लेता है, परमेश्वर उसके द्वारा और लोगों को भी ब्लेस करता है। कुरनेलुस के बारे में कितने लोगों ने सुना? कुरनेलुस एक धर्मी था, प्रभु का भय मानता था, धनी भी था, बहुत दान भी देता था, प्रॉपर रात दिन प्रेयर भी करता था, और उसके पास एक चीज की कमी थी। क्या नहीं था उसके पास? बताइए क्या नहीं था? जोर से बोलो। पवित्र आत्मा। उसके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं था। स्वर्गदूत आया, उसने बोला हे कुरनेलियुस, तेरा दान और तेरी प्रार्थना परमेश्वर के पास, अब तू परमेश्वर के दास को, पतरस को बुला, जो एक चमड़ा के काम करने वाले एक अतिथि के घर में एक अतिथि बन के रह रहा है, प्रभु के जन को बुला और वो तुझे कुछ बातें बताएगा, वो कुछ वचन तुझे। वो गया, उसने अपने नौकर को बुलाया, भाग के जाओ, मुझे स्वर्गदूत ने बोला। स्वर्गदूत ने बोला, लिखा है पतरस के पास परमेश्वर ने पहले ही बोला उधर जा। पतरस उस घर में गया, वो अन्य जाति लोग थे, वो हमारे जैसे लोग थे, अन्य जाति, वो यहूदी नहीं थे।
पहली बार अन्य जाति पर वहां पवित्र आत्मा उतरा जब पतरस उन्हें वचन बता रहा था और उस कुरनेलियुस के ऊपर पवित्र आत्मा। पतरस ने कहा पानी का इंतजाम करो, उन्हें बपतिस्मा देना है क्योंकि इनको पवित्र आत्मा मिला है। परमेश्वर ने उसके बाद जिसके पास पैसा था, है ना, नौकर चाकर थे, धनी था, तो भी वो क्या था, अधूरा था, क्योंकि उसके पास गाइड करने वाला परमेश्वर का आत्मा नहीं था। क्या लिखा है देखिए, पढ़िए, प्रेरितों के काम, परमेश्वर की आत्मा के साथ चलना और या परमेश्वर की आत्मा से चलना हमारे लिए लाभदायक है, फायदेमंद है, हमारे लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें आने वाली बहुत सी परेशानियों एवं बहुत सी विपत्तियों एवं बहुत से ऐसी दुर्घटना और 10 अध्याय निकालिए। जो इतालियन नामक पलटन का सूबेदार था, वे भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट, सुनिए, जब परमेश्वर को कोई व्यक्ति भाता है या परमेश्वर के पास किसी की कुछ चीजें पहुंच जाती है या परमेश्वर का मन उसमें लग जाता है, तो परमेश्वर उसे बदले में अपना पवित्र आत्मा गिफ्ट देता है। क्या देता है? कुरनेलियुस की एक बार लगातार प्रार्थना करना, अपना बीज बोना, सच्चाई में रहना, पवित्रता में, परमेश्वर को पसंद आई, परमेश्वर ने अपने दास को भेजा। मैं आपको दावा करता हूं, आपको मैं लिख के देता हूं, अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि हम बिना परमेश्वर के दास के ब्लेस हो जाएंगे, तो ये ख्याल अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि परमेश्वर जब अपने सबसे कीमती चीज किसके द्वारा दी? पतरस के द्वारा। खुद भी तो परमेश्वर दे सकता था उसे, हेलो, उसको पवित्र आत्मा खुद भी तो परमेश्वर दे सकता था, है ना। कुरनेलियुस को किसको बुलवाया? अपने दास को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देने के लिए किसको बुलवाया? अपने दास को। स्वर्गदूत को भी भेजा, पर स्वर्गदूत भी उसे पवित्र आत्मा, जो काम परमेश्वर का नबी कर सकता वो परमेश्वर के दूत नहीं कर सकते। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं वचन से कह रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। आपको मैं सच बताऊं, बिलीव करोगे, परमेश्वर के दूत परमेश्वर के दासों की आज्ञा मानते हैं। अगर कोई बड़ी मीटिंग में मुझे खड़ा करके देखो, मैं बोलूंगा परमेश्वर के दूतों से हरकत करो, छुओ इनको, इनकी कुर्सियों पे इनको टच करो, देखना पूरी मीटिंग में हल्ला मच जाएगा कैसे परमेश्वर के दूत काम करते हैं। जब तक परमेश्वर का दास नहीं बोलेगा, परमेश्वर के दूत नहीं काम करते। उनको ये आज्ञा दी गई है परमेश्वर की ओर से कि परमेश्वर का जन जब बोले तब काम करना है हमने। और ये बात मैं बाइबल से प्रूफ कर सकता हूं आपको। क्योंकि सेवा में हमें कुछ दूत दिए जाते हैं, वो हमारी सेवकाई में होते हैं। हालेलुया। पढ़िए क्या लिखा है। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थना और तेरा दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो प्रभु का दास है, पतरस, पढ़ो, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा था, उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया। ओके, ठीक है, बाद में से घर में पढ़ना है। कितने लोग पढ़ेंगे इसको? पूरा बना, 10 से लेकर 11, 10 से लेकर
पूरा 10 अध्याय पूरा पढ़ना है ढंग से घर पे। प्रॉमिस करो पढ़ोगे। प्रॉमिस। जिनको जो नहीं पढ़ पाएंगे सुनोगे। ओके, इसका 44 पढ़िए। देखिए पतरस आया वहां पे, पतरस ने मैसेज देना चालू करा, परमेश्वर के बारे में बताना चालू करा। ये लोग यहूदी नहीं थे। ये लोग कौन थे? आप और मैं कौन है पता है? अन्य जाति। यहूदी से अलग जाति को अन्य जाति कहा जाता है। ओके, आगे पढ़िए। पतरस ये बातें कह ही रहा था। देखिए पतरस ये बातें कह ही रहा था, परमेश्वर का दास पतरस उन्हें वचन बता रहा था, प्रभु की बातें बता रहा था। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। किन पे उतरा? वचन के सुनने वालों पर। आपको एक चीज बताऊं, आप वचन को सुनना बंद कर दीजिए, आपका पवित्र आत्मा से कोई लेना देना। जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हो, लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठते हो, आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बढ़ते हो, परमेश्वर के आत्मा के साथ आपका घनिष्ठ पक्का रिश्ता होगा। सुनने वालों पर, वचन के विरुद्ध में चलने वालों पे, वचन को पीछा रखने वालों पे, वचन को तुच्छ समझने वालों पे। वचन तो कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ लेंगे। परिवार रिश्तेदार तो पहले है ना, है ना? बाइबल तो घर में ही पढ़ी है। चाचा चाची, मामा मामी, काका काकी, बुआ बुआ, दादा दादी, सास ससुर ना रुक जाए। परमेश्वर का वचन क्या है? पढ़ा अलमारी में, धूल हटाएंगे फिर पढ़ लेंगे। लिखा वचन के सब सुनने वालों पर क्या उतरा? पवित्र आत्मा। क्या दिया परमेश्वर ने कुरनेलियुस को? क्या दिया कुरनेलियुस के परिवार को? बोलो क्यों? मेरा क्वेश्चन है वाई, किस लिए, किस वजह से, क्यों कर, किस कारण से? वो तो दान बोता था, उसको दान के बदले मकान और मकान देने चाहिए थे। वो तो प्रार्थना करता था, उसे और आशीष देनी चाहिए थी। परमेश्वर जब किसी को चुनता है या किसी पर जो परमेश्वर की नजर में सही तरीके से चलता है, परमेश्वर, मैं आपको एक बता दूं, अन्य भाषा पवित्र आत्मा नहीं है। आपको कोई भरमाए ना। अन्य भाषा अगर आप प्रार्थना करते हैं तो वो पवित्र आत्मा नहीं। अन्य भाषा पवित्र आत्मा का गिफ्ट है। आप अगर बाइबल पढ़ो, अन्य भाषा पवित्र आत्मा का गिफ्ट है। पवित्र आत्मा कुछ और है, ठीक है? अन्य भाषा बोलने वाला शराब भी पीता मिलेगा आपको, कोई बात। दुष्ट आत्मा भी होती है उसके अंदर। आप बोलो कि कैसे? सच बोल रहा हूं। लेकिन पवित्र आत्मा से भरा हुआ दुष्ट आत्मा निकालता है। पवित्र आत्मा में चलने वाला परमेश्वर को आगे रखता है, परमेश्वर का भय मानता है। अन्य भाषा गिफ्ट है। परमेश्वर अच्छा है, अपना एक बार किसी को गिफ्ट दे दे, आप बुराई में भी चल रहे हो तो वो गिफ्ट वापिस नहीं, वो गिफ्ट वापिस। परमेश्वर का भी अपना गिफ्ट वापिस, लेकिन एक चीज वापिस कर ले लेता है, वो है अपना आत्मा। अगर आप सही तरीके से नहीं चलते, वो ले लेता है वो वापिस। क्योंकि गंदी गलत जगह पर परमेश्वर का आत्मा कभी भी उपस्थित नहीं रह सकता। आप मुझे बताइए, आपको अगर मैं बोलूं 4 दिन, 2 दिन, 1 दिन, 1 घंटे आप गटर नाले के पास सो जाओ या बैठ जाओ, आप बैठ पाओगे जब बदबू आ रही है? नहीं। परमेश्वर का आत्मा से जगहों पर नहीं रहता। कबूतर किसने देखा? वाइट वाले। अगर आप थोड़ा सा भी शोर करोगे, कबूतर क्या करेगा? पवित्र आत्मा किसके रूप में उतरा था? कबूतर नहीं था, आत्मा कबूतर के रूप में उतरा था। कबूतर नहीं उतरा था परमेश्वर पर। पवित्र आत्मा का एक स्वभाव बताया कि जैसे कबूतर सीधा साधा होता है ना, पवित्र आत्मा बड़ा सेंसिटिव होता है। जरा सा आपने उसके ऊपर कुछ बोला, उंगली उठाई, वो आपसे अलग हो जाएगा, आपके घर से अलग हो जाएगा। इतना सेंसिटिव होता है कि उसे बुरा भी, आप बोलोगे है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को बुरा भी लगता है और अच्छा भी लगता है। मैं आपको बाइबल में बता सकता हूँ, मैं अपनी तरफ से, उसको बुरा भी लगेगा, उसे अच्छा भी लगता है।
उससे प्रभु के भजन पसंद भी है, जो नहीं पसंद आते वो मना भी कर देगा। जो उसे गीत अच्छे लगेंगे वो सुनेगा भी, जो उसे नहीं है वो मना भी कर देगा। जिसका बीज उसे अच्छा लगेगा उसे आशीष भी करेगा, जो कपट से दे रहा उसका बीज ग्रहण भी नहीं करेगा। जिसके घर में उसे अच्छा लगेगा वहां जाएगा भी, जिसके घर में अच्छा लगेगा अपने दास को मना कर देगा, मुझे वहां नहीं जाना। और अगर परमेश्वर का दास एटीट्यूड में हाँ मैं जा रहा हूं तू मत जा, तो वहां से मार खा के आता है, पड़ोसी पीट के भेज देते हैं। फिर मैं तो बहुत डरता हूँ। परमेश्वर ने बोला नहीं जाना, भैया अपने घर में कुटिया में रहो, पता लग रहा बिना परमेश्वर की आत्मा के वहां जाए और मार खा के आ जाए, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा को जहां पसंद नहीं है, जो मैं रियल बता रहा हूँ। आप बुरा आप बोलोगे पास्टर जी ऐसी बोल रहे हैं, अगर आप मुझे 1 घंटा और दे दो तो मैं आपको बता सकता हूँ मैं कितने वचन आपको, देखो परमेश्वर का आत्मा को यहाँ अच्छा नहीं लगा। कुरनेलियुस से पहले के अध्याय में पढ़ते हो, उसने झूठ बोला दान में से। पता उसने क्या कहा? पवित्र आत्मा को तेरी ये बात अच्छी नहीं लगी कि तूने दान में से कुछ। आपने पढ़ा है? आपने पढ़ी हुआ? चलिए आप इसको यहीं रखिए, मैं आपको बता। 5 हन्ना ने सफीरा के बारे में लिखा है, प्रेरितों के काम 5। देखिए 5 का 3 में क्या लिखा है। पतरस को यह पता लग गया कि ये बात पवित्र आत्मा को अच्छी नहीं लगी, पवित्र आत्मा को ये चीज पसंद नहीं। उसने क्या बोला कुरनेलियुस से, सॉरी हनन्याह सफीरा, हनन्याह से पढ़िए 3 पढ़िए क्या लिखा। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक मैं तेरे पास है। ध्यान से पढ़िए, कहना नहीं वो पढ़ा सही है आपने, कि तू पवित्र आत्मा से तूने क्या बोला है? झूठ। ये बात पवित्र आत्मा को सही नहीं लगी। तूने परमेश्वर की आत्मा से, लेकिन बात तो वो पतरस से कर रहा था, यानी पतरस के अंदर, पतरस के साथ कौन था? उससे किससे बोल रहा था? कौन पूछ रहा था कि तूने इतनी जमीन भेजी? किससे, कौन पूछ रहा था उससे? बोलो। पतरस पूछ रहा था प्रभु का दास कि तूने इतनी जमीन बेची? हाँ मैंने इतनी। पतरस ने क्या बोला? ये बोला कि मुझे ये बात बुरी लगी। परमेश्वर को ये बात बुरी लगी। कह रहा पवित्र आत्मा को ये बात सही नहीं। तूने किससे झूठ बोला है? परमेश्वर आत्मा से। परमेश्वर की आत्मा को अच्छा भी लगता है, वो आशीष भी देगा, उसे बुरा लगेगा वो वहां से हट जाता है, अलग हो जाता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा परमेश्वर ही है, वो अलग नहीं है कि परमेश्वर अलग है, पवित्र आत्मा परमेश्वर ही है। ये बात किसको बुरी लगी? तूने किससे झूठ बोला? आगे 4 पढ़िए, उसमें क्या लिखा है? तूने किससे झूठ बोला? जब तक मैं तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। यानी पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। तूने किससे झूठ बोला है? परमेश्वर से झूठ बोला है। पवित्र आत्मा परमेश्वर अलग अलग नहीं है। पवित्र आत्मा इसलिए बोलते हैं, अच्छा उनको ये जो पवित्र आत्मा बोलते हैं, पवित्र आत्मा को ये बहुत पसंद है क्योंकि वो होली होली होली। तो क्या मिला कुरनेलियुस को? परमेश्वर ने अपना आत्मा उड़ेल दिया। तो परमेश्वर आपको परखेगा, आपको देखेगा, आपको डायरेक्ट नहीं मिल, आप ऐसा नहीं होगा कि आपके ऊपर पवित्र आत्मा आ गया। नो, जब परमेश्वर का नबी बोलेगा या आप पर हाथ रखेगा, परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आएगा। उससे पहले कभी नहीं आने वाला। मेरे पर तो नहीं आया, मैं झूठ बोलूं, आपके ऊपर आया तो बात निकला जाए। मुझे तो परमेश्वर के जो पवित्र दास ने, जो स्वयं पवित्र आत्मा से फील था, जो पवित्र आत्मा से भरा व्यक्ति था, उसने जब मेरे ऊपर हाथ रखा तो परमेश्वर का आत्मा ने मुझे चुना हुआ था और मुझ पर वो उतरा। उस दिन से मैं कुछ और ही मनुष्य हो गया।
हालेलुया। हालेलुया। पर फिर से मैं आज ये क्वेश्चन कर रहा हूं और मैं इसे जल्द से जल्द पूरा करूंगा। क्यों पवित्र आत्मा हमें चाहिए? क्यों परमेश्वर का आत्मा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? आप कपट करते रहिए कलीसिया से, परमेश्वर के दास से, भवन से, लोगों से, किसी से भी। आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, आप सही चलोगे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपके साथ कनेक्शन नहीं रखेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, आप गैर जुबानों में बोलते हो, अन्य भाषा पवित्र आत्मा नहीं है, अन्य भाषा पवित्र आत्मा का गिफ्ट है। और यार मैं बाइबल प्रेरितों का काम पढ़िए, वहां लिखा हुआ है पवित्र आत्मा का गिफ्ट है अन्य अन्य भाषा। पर पवित्र आत्मा उस बहन के साथ, उस बेटी के साथ, उस बच्चे के साथ, उस भाई के साथ, उस बुजुर्ग के साथ, उस दास के साथ रहना पसंद करता है जिसका अंदर से परमेश्वर के प्रति आदर है, जो परमेश्वर का ऑनर करता है, परमेश्वर का भय मानता है। मैंने परमेश्वर की भय की वजह से बहुत सी चीजों को अपने से अलग किया, बहुत से लोगों को निकाला, बहुत से लोगों से अलग हो गया। हालेलुया। चलिए हम पढ़ते हैं, हमें क्यों परमेश्वर का आत्मा इंपॉर्टेंट है। भजन संहिता 143, सैम 143, 143 भजन। बाइबल की सबसे बीच की किताब, पुराने नियम की सबसे बड़ी किताब, बाइबल की सबसे बड़ी किताब। हालेलुया। सभी बोलो हालेलुया। हालेलुया। पेज नंबर 760, 760, 760 पेज नंबर 760 और 761। देखिए 143 का 9 से 10 पढ़िए आप लोग जोर से। सभी सुन रहे हैं? बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप यहाँ हैं? यस। ध्यान से सुन रहे हैं? ओके पढ़िए। हे यहोवा, मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में छिपा हूँ। मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। हे यहोवा, मुझे अपने नाम की निर्मित जिला। तेरा पवित्र आत्मा, या धर्म लिखा है पर एक्चुअली में इंग्लिश में धार्मिकता, पवित्रताई के रास्ते पर, सच्चाई के रास्ते पर। तेरा पवित्र आत्मा मुझे किस पे लेके चले? अगर हमें परमेश्वर के मार्ग पर, सच्चाई के मार्ग पर, सही रास्ते पर, सही तरीके से चलना है तो परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए बहुत, क्योंकि अगर गाड़ी को सही चलना है, सही ट्रैक पे चलना है, तो ड्राइवर का भी सही होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का आत्मा अगर आपको, आपके जीवन में आपको चलना है, आपकी लाइफ में आपको सही चलना है, आपके परिवार में, आपके बिजनेस में, आपकी नौकरी में, आपके काम में, आपके रिश्तेदारों में, आपके परिवार में, गली में, मोहल्ले में आपको चलना है, तो परमेश्वर का आत्मा आपके लिए बहुत जरूरी है। हे प्रभु, दाऊद जानता था कि मैं राजा जरूर हूं पर बिना परमेश्वर की आत्मा के मैं कुछ भी नहीं। तो वो क्या प्रार्थना करता है? हे परमेश्वर, तेरा भला आत्मा यानी तेरा पवित्र आत्मा मुझे तेरे रास्ते पर लेकर चले। और भी बहुत से बच्चे ने जो मैं चाहता हूँ निकालेंगे बाद में, अभी नहीं। परमेश्वर के रास्ते पर चलने के लिए, परमेश्वर के साथ चलने के लिए, परमेश्वर में बढ़ने के लिए, और परिवार, रिश्तेदार, जीवन में जो भी आप आशीष है, उनके लिए परमेश्वर के आत्मा की गाइडेंस बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर मैं ये कहूं कि मुझे पवित्र आत्मा की गाइडेंस की जरूरत नहीं है, तो मैं इस संसार का सबसे मूर्ख और निर्बुद्धि मनुष्य हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर की आत्मा के बिना कुछ भी कर नहीं सकता। आप मुझे बताइए, जब आदम ने पाप किया तो कौन सी चीज उससे अलग हुई? तो आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उन्हें मिला था, वो उनसे अलग हो गया। अब उनको बुद्धि तो थी, लेकिन बुद्धि काम, नंगे तो पता लगे नंगे हैं, पर ये नहीं पता कि नंगे होने के बाद कपड़े किस चीज से बनते हैं। क्या लपेट लिए? पत्ते। क्या पहन लिए?
पत्ते उन्हें पता ही नहीं है अब अपने आप को किस चीज से डरता। तो परमेश्वर का आत्मा निकलते ही बुद्धि तो है, पर बुद्धि काम करना बंद कर देती है। अब जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं, चाहे वो कोई पास्टर है, अब आप उसे घर में बुलाते हैं, जी बस प्रेयर कर दीजिए, हाथ रख दीजिए, प्रेयर कर दीजिए। आप जिसकी बुद्धि से आप कनेक्ट होगे, आप वैसे ही आप चलोगे। बिना पवित्र आत्मा की बुद्धि से आप चलोगे, तो बिना पवित्र आत्मा की बुद्धि के चलोगे, तो बिना ही परमेश्वर के आप कुछ नहीं लगोगे। मेरा आज तक रिकॉर्ड है, मैंने ऐसे व्यक्ति का कभी अपने सर पर हाथ नहीं रखवाया जिसको मुझे पता है इसके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है, खाली बोलने का फुकरा है। उनके चेहरे बताते हैं कि उनके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है। आपको शायद ना पता लगा, आपको लगे भी पास सारे पास सर नहीं। मैं कभी आज तक मैंने अपने सर पर उनका हाथ नहीं रखवाया, नो। क्योंकि आशीष मुझे कोई मनुष्य नहीं, अगर परमेश्वर का आत्मा उस पर है तो वाक्य में मैं ब्लेस हो जाऊंगा। परमेश्वर तेरा आत्मा मुझे क्या करे। आपको पता है दाऊद से जब पाप हुआ वो डर गया और उसने प्रार्थना की कि तेरा आत्मा मुझसे अलग ना हो, क्योंकि उसको पता है परमेश्वर का आत्मा अलग होने का मतलब क्या है। उसे पता है परमेश्वर का आत्मा मेरे से अलग हुआ तो फिर सब कुछ बर्बाद है। एक राजा हुआ जो इजराइल का पहला राजा था, उसका नाम शाऊल था। परमेश्वर ने उसका अभिषेक करा और अभिषेक के बाद एक पवित्र आत्मा उतरा, और पवित्र आत्मा उतरने के बाद परमेश्वर ने कहा तू मेरी इच्छा को पूरा कर। उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा ना करा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा उससे अलग हुआ और उसके बाद उस पर दुष्ट आत्मा आ गया, और उसे पता भी नहीं चला कि परमेश्वर का आत्मा नहीं है, अब दुष्ट आत्मा है मेरे। बाइबल में लिखा है। और दुष्ट आत्मा किसकी ओर से आगे लिखा है बाइबल, परमेश्वर की ओर से उसके ऊपर दुष्ट आत्मा आ गए। परमेश्वर का आत्मा आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं परमेश्वर का दास होकर सच कह रहा हूं। अगर आपको ये लगता है मेरा भविष्य बिना परमेश्वर की पवित्र आत्मा के साथ है, आपको ये लगता है मेरी मैरिज बिना पवित्र आत्मा के सक्सेस हो जाएगी, अगर आपको लगता है मेरा बिजनेस, मेरी नौकरी, मेरे बच्चे बिना पवित्र आत्मा के पल जाएंगे, अच्छा है, देखो फिर परमेश्वर के आत्मा को जो पसंद नहीं है वो वॉच करो, जो परमेश्वर के आत्मा को पसंद नहीं है वो सुनो, जो पवित्र आत्मा को पसंद नहीं है वो बोलो, जो पवित्र आत्मा को पसंद नहीं है वहां बैठो, जो पवित्र आत्मा को पसंद नहीं है वैसे फ्रेंड बनाओ, जो पवित्र आत्मा को पसंद नहीं है ऐसे रिश्तेदार रखो। अगर आपको ये लगता है कि मैं बिना परमेश्वर की आत्मा के मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, तो पहले परमेश्वर की आत्मा को अपने साथ रखो। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है, तो मांगने से मैं अपने लोगों को, अपने बच्चों को पवित्र आत्मा क्यों ना। आप कभी मांगते हैं क्या? आप कभी बोलते हैं क्या? आप कहते हैं परमेश्वर आपके ऊपर मैं, अगर जब परमेश्वर आत्मा आएगा, मैं एक व्यक्ति को बताऊंगा, सबसे पहले आपके अंदर परमेश्वर का भय आ जाएगा। ये पवित्र आत्मा का चिन्ह है। जिस व्यक्ति पर परमेश्वर का आत्मा आ जाता है उसके अंदर सबसे पहले परमेश्वर का भय आता है। अब उसके लिए पहले कौन है? परमेश्वर। उसकी आराधना, प्रार्थना, वो बोएगा पहले, वो रहेगा, परमेश्वर को आगे रखेगा। एक जन्मदिन से लेकर एक छोटे से कार्य में भी परमेश्वर को पहला स्थान। ये चिन्ह होता है सबसे पहला, जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा आता है उसके ऊपर परमेश्वर का भय आ जाता है। वो डरेगा। किसी ने मुझे बीते दिनों 2-3 दिन पहले की बात है, अभी 3 दिन पहले की बात है, मेरे साथ ऋषभ हेल्प के लोग गया था, तो दिहाड़ी भी मिली थी ना, तो मेरे रिश्तेदार ने बुलाया, खास रिश्तेदार ने। मेरे रिश्तेदारों को खुश नहीं करता मैं, ऐसा नहीं हूं, निरादर भी नहीं करता, पर मैंने खुश नहीं करता। तो बुलाया है कि हमारे घर में आग लग गई, बिजली का मैं काम जानता हूँ, तो बिजली के काम के लिए बुलाया, बेटा तुम आ जाओ, रात भर से अंधेरा है। मैं चला गया, मशीन भी लिया ना ड्रिल वाली, मैं ठीक है पड़ी थी, मैं लेके चला गया। अच्छा, उनके 3-4 बोर्ड थे जले हुए थे, खराब, पूरी वायरिंग करी, सब कुछ पहले बता दिया कि ये करना है। फिर बोले हमारा मंदिर है,
क्या है? मंदिर मंदिर को क्या करना है? टाके माथुआ यहाँ ना इसका वो नहीं है, अब थोड़ा पता है दीपावली, तो इस मंदिर को यहाँ से यहाँ टांगना है। मैंने बोला आप मुझे रोज सुबह बोलोगे कि हमारा बाथरूम लैट्रिन साफ करने आ जा, मैं हर दिन आके साफ कर जाऊंगा, पर मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। अच्छा ठीक है भैया, ठीक है बेटा, तू एक काम कर, तू कील लगा दे, हम अपना, मैंने एक कील भी नहीं ठोकूंगा कि मैं क्यों कील ठोक के जाऊं, एक कील भी मैं नहीं ठोकूंगा। मुझे संडे को जवाब देना है, मुझसे वो बात करता है, मुझसे पूछेगा, अगर मुझसे वो अलग हो गया तो मैं कुछ भी नहीं हूं। सत्यजीत क्या है? कचरा है, डस्टबिन में रहने वाला। मैं वो था जिसको बोलते थे इधर आओ, ये हमारा डस्टबिन धो के लाओ, उसमें पान थूका होता था, कचरा थूका होता था, उसमें गंदगी होती थी, मैं अपने हाथों से मांझ कर सर ये रख दिया। मैं वो था। इतने इतने डस्टबिन के ढेर होते थे, मेरा काम था, मैं सफाई का काम करता था। सफाई का काम बुरा नहीं है, पर मैं अंदर ही अंदर मेरे को ये कहता था कि परमेश्वर तूने मुझे, मैं करता था, मैं, परमेश्वर ने मुझे वहां से उठा के यहाँ खड़ा कर दिया, तो क्या मैं भूल जाऊं उसको? मैंने बोला मैं एक कील भी नहीं ठोकूंगा। अगर तुम मुझे बोलोगे रोज लैट्रिन साफ करने आ जा, वो मैं कर दूंगा, पर मैं उसके लिए एक कील भी। फिर दूसरे रिश्तेदार ने कहा, मैंने आपको मेरी गवाही सुनी, मेरी गवाही सुनी है जो मेरा सीना चौड़ा कर देती है। दूसरे रिश्तेदार ने बोला, मैंने तुझे पहले ही कहा था तू कुछ भी कर ले वो ये काम नहीं करेगा। क्या मेरे परमेश्वर ने नहीं सुना? तो परमेश्वर आत्मा देखो कैसे। मैंने बोला 1 करोड़ क्या 10 करोड़ भी बोगे, अब बोलोगे कील ठोकते बस, ये 10 करोड़ तेरे, मैं उस 10 करोड़ में माचिस लगा दूंगा ये करके, क्योंकि वो कचरा है, पर एक कील भी मैं। हालेलुया। परमेश्वर देखता है आपको। एक कील में ठोक तो देता, लेकिन मेरी जिंदगी के अंदर परेशानियों की कील फिर कोई निकाल नहीं पाता, क्योंकि फिर परमेश्वर का आत्मा मुझसे अलग हो जाए। क्योंकि संसार में अगर सबसे ज्यादा घृणा प्रभु किसी चीज से करता है तो उन रीति रिवाजों से जिनको परमेश्वर ने बनाया नहीं। किसी ने बोला कि जब हमने पहले भी ऐसे ही खाना, अरे आप परमेश्वर की इच्छा से खाना करो, तुमने खाना जो करा होगा पहले अन्य जाति तरीके से करा होगा, प्रभु की मर्जी से करो, तुम्हारा खाने पर भी बरकत देगा परमेश्वर। परमेश्वर खाना नहीं खाता, पर पता है क्या अच्छा लगता है जब हम ये कहते हैं हम परमेश्वर के लिए बना रहे। एक सिस्टर ने एक बार क्या करा, मेरी बहन ही है, तो हम फास्टिंग पीरियड में खाना बनवाते थे सबसे। एक दिन में बोला क्या झंझटबाजी, क्या पता झंझट बोला क्या बोला, किसी कुछ वर्ड बोला कि टेंशन है, झंझट पता नहीं कुछ अजब सा वर्ड बोला कि ऐसे टेंशन ये चिंता, मतलब ऐसी झंझटबाजी में सरदर्दी। भवन में फास्टिंग प्रेयर के लिए खाना बनता था, खाते लोग ही है लेकिन वो परमेश्वर के नाम का बनता था। बोला ऐसी झंझटबाजी, ऐसी सरदर्दी मैं नहीं करूंगी। मैं घर पहुंचा और मैंने उसका सामना किया, मैंने तेरी जीभ पर छाले नहीं पड़ गए, तेरी जीभ कट के अलग नहीं हो गई, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान के लिए बना रही थी, तू परमेश्वर के लिए बना रही थी। बेशक उसे लोग खाते, लेकिन धन्यवाद तो पहले उसी का होता। मैंने यही वर्ड बोला, मैं डरा नहीं। बड़ी सिस्टर है, वो 2 चांटे लगा देती कोई बात नहीं, पर मैंने उसके सामने बोला कि तेरे मुंह की जीभ नहीं कटी, तूने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि तू तो परमेश्वर के लिए कर रही है। खाना नहीं खाएगा, खाने पर वो देखेगा कि आराधना, और खाने पर प्रार्थना मेरे नाम की हो रही है, मेरे लिए बना है। हो सकता चख भी ले, उसकी मर्जी होगी, हमें पता भी ना चले। पता कैसे लिखा है? आज सुबह प्रभु मुझसे बात कर रहा था, कल मुझसे बात कर रहा था कि जाने अनजाने में, आप सुनिए, अतिथि सत्कार करना, यानी अतिथि मतलब जो प्रभु में जो आदर के योग्य आते हैं उनका आदर करना मत बंद करो, क्योंकि कई बार स्वर्गदूत भी आ जाते हैं। हम खाना बना रहे हैं और कोई स्वर्गदूत भी आते हैं, परमेश्वर के लिए बना, हम भी तो चख ले चल के। बाइबल हमें क्या कहती है पता है? जो परमेश्वर का मैसेज देते हैं,
मुझे बाइबल में क्या कहा गया है? परमेश्वर का दूत। पौलुस कहता है, पौलुस प्रचार करते थे, पौलुस कहता है तुम हमें परमेश्वर के राज्य का राजदूत समझो। राजदूत का मतलब हमारे देश का भी राजदूत है, एम्बेसी में जो विदेशों में, उसका काम क्या होता है? हमारे देश का मैसेज पहुंचाना। उनके देश के भी राजदूत यहाँ है। परमेश्वर, पौलुस कहता है कि हमें परमेश्वर के भेद का भंडारी और उसके राज्य का